अजीज़ाने गिरामी, बुक्स, झूठ, इनार, धोखा, दरिंदगी और इंसानियत के समंदर में लपेटे खाती हुई हवाएं जिस जजीरे पे आकर खुद को सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन है। मनासिब इकराम आ गए थे। मुहर्रम का चांद नंगार होने से पहले ये फैसला ही नहीं हो पा रहा था कि इस धरती पे कितने यजीदी रहते हैं और कितने हुसैनी रहते हैं। मुहर्रम का चांद नंगार होकर ये पता चल गया कि इतने लोग यजीद के पीछे जीना नहीं चाहते जितने हुसैन के नाम पे मरना चाहते। इतना यजीद के पीछे जीना नहीं चाहते जितना हुसैन। आप लोग सोशल मीडिया को हो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा व्हाट्सएप पे लोग इंस्टाग्राम पे फला मस्जिद से दहशतगर्द पकड़े गए, कभी मामा गाँव से कुछ एवरेस्ट पकड़े गए। मुमकिन ही नहीं। हुसैन बादशाह, हाय हाय हाय, हुसैन बादशाह उस इंसाने आज़म को कहते हैं जिसने अपने आज़ादारों को काले कपड़े पहनाए, काले धंधे नहीं करवाए। जिसने अपने आज़ादारों को काले कपड़े पहनाए, काले धंधे नहीं करवाए। इतना लोगों को जिम्मेदारी ने पहचान ली, इतना फकीरों को आज़ादारी ने पहचान ली। उसकी वजह यह है कि मालदार बटोरना जानते हैं और आज़ादार बांटना जानते हैं। जुमला पढ़ा समझ बात। जुमला कहने के बाद जो बंगाली को न माने, मैं नहीं कह रहा, वो सुन मांगते और दुनिया वालों हाथों में जो नहीं रहती, ज़बान अच्छी नहीं होती, बयां अच्छी हो, तासीरे बयां अच्छी नहीं होती। अबू तालिब के बच्चे से जो बच्चा पूछ रखता हो, नबी कहते हैं उस बच्चे की माँ अच्छी नहीं होती। नबी कहते हैं उस बच्चे की। दुनिया के किसी मस्जिद चौक पर चले जाओ, खड़े हो जमीन के चारों को तुमने निकाल दो, मेरी बात साबित हो, तुम्हें राजे ने बाहर काट दिया, वरना तस्लीम कर लेना। दौलत आगे आगे होती है, बंदे पीछे पीछे, आगे दौलत पीछे दुनिया। दूसरे भाई ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी बोली लगी नहीं सकती। हर इंसान की अपनी अपनी कैटेगरी होती है, अपना अपना देखने का अंदाज होता है। एक चीज आपके दिल को खा करके उसकी कीमत लगी नहीं सकती। पर कई अर्सा पहले कायनात आदम आलम का सबसे हसीन तरीन चेहरा पर हज़रत यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम का बाज़ार पसंद में ऐसा माहौल बन गया कि सारे करीब जमाने में हसीन तरीन चेहरे की बोली कीमत लगा दी। बोली लगे, खरीदार आ गए और हसीन तरीन चेहरा भी बिक गया। जिसकी कोई कीमत नहीं थी उसकी भी बोली कीमत लग गई और वो बिक गया। जिसकी कोई कीमत नहीं थी उसकी भी बोली कीमत लग गई और वो बिक गया। ये था जालिम ज़माना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इमाम हुसैन की आशिक़ जिनको हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं मिला, तो मिंबर पे ऐलान करो यूसुफ के दाम लग गए बाज़ारे मिस्र में, अश्के अदा खरीदने वाला नहीं मिला। यूसुफ के नाम लग गए बाज़ारे मिस्र में, अश्के अदा खरीदने वाला नहीं मिला। चार मिसरे पढ़ लो और चार बड़ी जल्दी। हम बला ज़हरा से और आंसू की कीमत मांगते, हाज़ा खाने नहीं होते तो जन्नत मांगते। हम बला ज़हरा से और आंसू की कीमत मांगते, हाज़ा खाने नहीं होते तो जन्नत मांगते। बाबे हैदर की फकीरी मांग ली अल्लाह से, हम कोई नादान थे जो बादशाहत मांगते। बाबे हैदर की फकीरी मांग ली अल्लाह से। मिस्रा डेढ़ा समझ बात तेरा जहाँ बस चले नूनशीरा में जाके पढ़ती, लोग नाकों में उंगलियां दबा के सोचेंगे इस बंदे ने बात क्या कर दी, वरना समझ बास का तेरे बाना फिर हम बना ज़हरा से और आंसू की सवाल है कीमत मांगते, आज़ा खाने नहीं होते तो जन्नत मांगते। बाबे हैदर
मांग ली अल्लाह से। हम कोई नादान थे जो बादशाहत मांगते। तो दुनिया वालों ये बात याद रखना, जालिमों ये कैद करना तो सबूते मुश्किल है। बात तो तब थी जब आबिद से मैयत मांगते। बात तो तब थी जब आबिद से मैयत मांगते। अली का लाल करबला के मैदान में आ गया। 10 मुहर्रम शरीफ करबला का मैदान। अली के लाल ने कुफा और शाम के लश्करों की आंखों में आंखें डाली। जमीन से ये सार तक निकाल दो भाई, वो जो भी जिस्म में थकथकी पैदा होता है। अली के लाल ने फरमाया मुझसे लड़ो, मेरा मुकाबला करते। जानते भी अल्लाह करे कोई और पढ़े और कोई सामने बैठ के सुनो, महमूदा दिल से ना पढ़ा होता तो मैं खुद ही दुनिया पर ना करता। शर्माते मुझसे लड़ते हो। अरे ये और ये परस्ती खटाएं है सदका मेरा, आबशारों की धुन मेरी सौगात है। जिक्र कुरान में जिस रोजे को सरका है वो भी मेरे पसीने की खैरा। वो भी मेरे पसीने की खैरात है। उसे फरमाते मुझसे लड़ते हो, अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शिकरों वालों, शजराए तैयबा से लड़ने वालों, करते हो बे औलाद वाले बहन के बच्चों, फरमाते मुझसे लड़ते हो। अरे जान लो, इससे बड़ा तमाचा नहीं होता। सब फरमाते अरे जान लो, हाय हाय हाय, अरे जान लो कर मेरी सिमत आए हो तुम। देख तोले हुए बाग मोड़े हुए, मैं उसी शेरे दावर का फर्जंद हूँ जिसकी तलवार के तुम हो छोड़े हुए। मैं उसी शेरे दावर का फर्जंद हूँ जिसकी तलवार के तुम हो छोड़े हुए। अब ये गुफ्तगू चल रही थी कि बाबा को याद किया, बाबा की बात आ गई। अब ये पूरा किसने बात की बात शायद मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा। मेरे मौला अपने बाबा से बातें करते जाने करते बाबा को हुसैन में अली के जंग देखना चाहता। बाबा मैं जंग लड़ूं, हुसैन लड़। अली घुमाते कहते, हुसैन मारते कहते, अली घुमाते मैं अंधा तो हुसैन घबराना नहीं है। मैं अली कह लूंगी जितने भी है रोक सकते नहीं ये तेरे बार को। तो अल्लाह करे समझ पास जाता नहीं, ये लोग बिस्तर में भी दुआ करेंगे। हुसैन में अली कह लूंगी जितने भी सकते नहीं ये तेरे बार को। लाख तीरों से ना हो संभाले हुए, शीरे ज़हरा का जो हुर तेरे पास है ये सब है बेहयाओं के भाले हुए। शीरे ज़हरा का जो हुर तेरे पास है ये सब है बेहयाओं के भाले हुए। हुसैन लड़ना से रन पड़ा है तो बस मौत की धूम हो, मेरे शानों का जो हुर तेरे पास है। हुसैन लड़ना ऐसे है, इस तरफ शोर उठे के अली है, इस तरफ शोर उठे के अब्बास है। इस तरफ शोर उठे के अली है, उस तरफ शोर उठे के अब्बास है। नजर वही हुआ कि आलम में गैस में था खुदा सब्र का, आलम में गैस में था खुदा सब्र का। अब गैर और सब्र आपस में कौन ही शेर दिखा देगा। आलम में गैस में था खुदा सब्र का, मुनफरिद सा लड़ाई का अंदाज भी। कूफा और शाम के ताई कहते बड़े थे, कूफा और शाम के ताई आने होंगे। फूल बैठे थे आंखों से परवाज भी, वो धमकती के कानों में आने लगी, वो सारों के हिलने की आवाज भी। पहाड़ हिलने लगे, हुसैन कदम बढ़ा रहा, अली का लाल नूर लाकी ने आंख में आंख डाल कर बांधे। कुफियों और शामी को ये बात याद रखना, हो चुका था कयामत का आगाज भी, गूंजती थी सदाए इजाज़े ज़िल्लत। हो चुका था कयामत का आगाज भी, चारों नैना मज में दो तो टाप किया। मैं छठे मिसरे थे जो कबूल नहीं करनी, पूरा अगले 36 से बड़ा जिला बनेगा। हो चुका था कयामत का आगाज भी, अली के लाल ने फरमाया कुफियों और शामियों ये बात याद रखना, शहर जिल्लत के बेहसियत साकिनों, मुर्तजा की ये दावत में पल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आए। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आए। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, अशोक लड़ाई का जिसे सामने आए। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, अशोक लड़ाई का जिसे सामने आए। लड़ना तो बहुत दूर बस नैन मिलाए, हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए। हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए। अली के लाल ने फरमाया कुफियों और शामियों के बाद याद रखना,
का वो बाबा है, मालिक है तो मिट्टी का वो बाबा है हमारा। कौन है हुसैन? जिसकी ताराज देवड़ी की खैरात से एक दो घर नहीं कुल खुदाई बने। जिसकी ताराज देवड़ी की खैरात से एक दो घर नहीं कुल खुदाई बने। जिसके इसमें गिरामी के एहजाज से हर वली हर वसी की मुसीबत है। जिसके इसमें गिरामी के एहजाज से हर वली हर वसी की मुसीबत डले। तो नौकरी जिसके दर की सुलेमान डले। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ऐसे नबी हैं जिनको जन्नत में लोग बोल देते हैं। हुमायूं के सामने मुबस्सिर है, हुक्म सुलेमान से महीनों का सफर लम्हों में हो जाता था। वो बिल्किस का है कि ये 5 मजलिस बनती है जनाब सुलेमान बिन दाऊद में। कभी जब आपको मैं आपको मैं आपको सुना दूंगा। अल्लाह करे इसके बाद समझ बात की शेर पढ़ता तो बताता, अल्लाह करे इसके बाद समझ बात की शेर पढ़ता तो मैं आपको सुनाता। नौकरी जिसके दर की सुलेमान ने, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो, ऐसे आका वो कहते हैं शबीर हम जिनके खिदमत गुजारों में अब्बास। अब्बास हमारे मेरी तलवार से करते हैं मुनाफिक साले। मैंने सफीर में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे। मेरी हैबत से नजर आते हैं दिल में तारे। बोला बादशाह मेरी मदद कीजिएगा, मेरी आका मेरी जुबान में इतना तासीर मिले जुमला कैसे मैं कैसे समझा सकूं। आखिरी 2 मिसरे देखिएगा, मैं लेकर इंतखाब आके मैं घूम गया। आपका पूरा नजर अपने बाहों में उठ जाए ना, मिसरे का हाथ लगाने होगा मेरी तलवार से करते हैं मुनाफिक सारे। मैंने सफीर में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे। मेरी हैबत से नजर आते हैं दिल में तारे। बस मत ये बात याद रखना, मेरी हैबत से मेरी आंखों ने नहीं देखा जुमला कहने के बाद चिरागों में रोशनी न रही। मेरी हैबत से नजर आते हैं दिल में तारे। तो ये बात याद रखना, नेजाओ अरे नेजाओ पंजरो तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बास नहीं। फरमाते हैं 10 लाख की आग में आग डाल के बासमती कुफियों और शामियों कोशिश करना मुझे जला लाए। और ये बात याद रखना, ये पानी मियाँ पानी के ताने देते हो तुम बात बात पे, क्या चाहते हो आग लगा दो फुरात में, क्या चाहते हो आग लगा दो फुरात में। अब्बास फरमाते मेरी तलवार से करते हैं मुनाफिक सारे। मैंने सफीर में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे। मेरी हैबत से नजर आते हैं दिल में तारे। खंजर और नेज़ा और तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा। आखिरी 6 मिसरे शहीद मोहसिन नकवी है, इसी में सलाम करूंगा। मसाई मेरे बाद वाले मेरे बरादरान पढ़ेंगे, सभी मुझसे अच्छे, सभी को खुदा सभी मोहसिस मोहतरम मुकर्रम मुरस्सम मुनव्वर रहमानी बरूज पे खुदा सभी को अली आए तो फिर हुआ क्या? आदम है खुश कि उसकी दुआ को असर मिला। 13 रजब एक ऐसे बादशाह की आमद जिसके माँ के कदमों की धमक को काबे की दीवार पे जानते हैं। जिसके कभी आपको वक्त मिले ना अपनी मसरूफ जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के वक्त आप भीड़ और जुम्मे में अपना खो बैठते हैं, अपने आप से इतना पूछिएगा कि वो माँ का मकाम क्या था जो अपने घर से अल्लाह के घर की जानिब चल रही थी, कि उसके खतमैन की चाप को महसूस करते हुए अल्लाह के घर की दीवारों ने आपस में मशवरा किया कि आगे करना क्या। दुनिया में बड़े से बड़ी खुशी है, बड़े से बड़ा इवेंट है। 13 रजब जैसा इवेंट तक नहीं आया। देखो मेरे सर पे कुरान के इतनी बड़ी खुशी की बात है कि इस 13 रजब को काबे में अली को लेने के लिए वो नबी गए हैं जो आज तक कुरान लेने नहीं गए। वो नबी गए हैं जो कभी रखिए मुकद्दमीन के सरों पे कुरान और उनके कुछ ये वाक्य था क्या। 12 रजब का जिक्र हुआ, 13 रजब की शब्द आई। तारीख और मुफस्सिरीन कहते हैं आपका बयान मुताबिक अपने ग्रुप हो रहा था। उस शब्द अपने मुक्ति की ड्रेस निकल के फलाई आलम में गुलगश कर रही थी। चांद अपने डोले में छोले खा रहा था। सारे कायनात की मांग में मोती पा रहे थे कि आगे शाह अपनी पेशानी पे कश रख रही थी। जन्नत शाम से सजाई गई कि ज़ाफ़रान की खास लगाई गई। जिन्हें अपने कुरान के बैतुल शरीफ अल्लाह के नाम के खाना खुदा के सामने मेहमान देखा दरवाजे में ताला था। ताले को देख के तुम्हारे ऐसे खुदा के घर की जाने कहा इशारा किया, मुझे जिक्र की कसम
कब उस्मानी तारीफ ने कब कर उस्मानी कहा मेरे वाली कब गवाह रहना तूने कहा क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत थी वरना मेरा अली तो जहाँ जाएगा वहीं काबा बन जाएगा। मेरे वाली की अली है कि जहाँ जाएगा वहीं काबा बन जाएगा। मिंबर सलूनी की माँ जिसकी आगोश की गर्मी का असर दुनिया देखे तो मिंबर बैठने वाला मौला कहे सलूनी सलूनी जो जाए जो हो जाए उस्मान का मुकाम क्या होगा? उस्मान की बता दो लागत क्या होगी? उस्मान की डायरेक्ट उस्मान तुमने कहे काबे की बार फर्स्ट में तक ये तक उलमाए को और उलमाए नंबर में खुलावत उलमाए को कहते हैं मौला अली के सामने काबे की दीवार हट गई लेकिन उलमाए नंबर में नजरिया मुख्तलिफ है। वो कहते हैं काबे की दीवार हटी नहीं काबे की दीवार फट गई। मिंबर की कसम आज इधर पढ़ो बीसफर मुजफ्फर में जाके सैयद राम नबी के घर पड़ी थी मजली बाद में इतनी रात में समझ रहा हो मेरे उसने मेरी समझ बात सुनता देखना चाहता है जो बात के नजर सुना के खाता है और सुन के समझ के हाथ नहीं उठाता। कभी कभी तो पढ़ने का मौका मिलता खुदा को सजाया नहीं करना पूरा सफर कर निकल जाएगा बर्बाद हो जाएगा बेकार हो जाएगा। अली के लाल अली ने फरमाया आदम है कुछ कि उसकी दुआ को असर मिला ईसा है मुतमईन के कोई चारा नहीं। आदम इधर उलमाए को उलमाए का मंदिर में इख्तिलाफात है। उलमाए कहते हैं मौला अली के सामने काबे की दीवार फट गई उलमाए कहते हैं काबे की दीवार हटी नहीं काबे की दीवार फट गई। समझ बात दोनों फैमिली को साथ मिला के जुमले में तस्वीर करता है। मैं कहता हूँ दीवार कुछ हट गई दीवार कुछ फट गई दीवार कुछ हट गई दीवार कुछ फट गई याद रख मेरे सर पे कुरान काबे की दीवार अली समझ के हट गई हैदर समझ के फट गई। दीवार अली से पढ़ने मुझे 6 मिसरे दीवार अली समझ के हट गई हैदर समझ के फट गई। आदम है कुछ कि उसकी दुआ को असर मिला ईसा है मुतमईन के कोई चारा कर मिला। फरमाते अय्यूब को जितनी लताफत से बात करूं उतना मजा नहीं मिल पर होना चाहिए। अय्यूब को भी सब्र का शीरीन सब्र मिला यूसुफ को अपने हुस्न का पैगाम मिला। यूसुफ को अपने हुस्न का बिल्कुल दूर जिन्होंने नजर पड़ी है पढ़नी चाहिए फराज मुस्लिम को पढ़ने वाले सरूर है। यूसुफ को अपने हुस्न का पैगाम पर मिला। अभी तशरीफ लाए तो फिर हुआ क्या गुम सुनती है फिजा अरे अरे गुम सुनती है फिजा कहीं महशर का पाना हो सहमे हुए हैं बुत के ये बंदा खुदा ना हो। गुम सुनती है फिजा कहीं महशर का पाना हो सहमे हुए हैं बुत बाबा दिल सलावत जुस्तजुए फज़ाइल में करता रहूं मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। जुस्तजुए फज़ाइल में करता रहूं मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। खूने दिल से मैं शायर लिखता रहूं आसमानों से मज़बून आता रहे। खूने दिल से मैं शायर लिखता रहूं आसमानों से मज़बून आता रहे। और मैं माफी मांगी कर मेरे मौला की यादर अबू जर तेरा मेरी मटकी को सोना बनाता रहे। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं मेरे भाई आप लफ्ज़ आया कर सर कहते हैं सोने को कीमिया का वो होता है सोना बनाता है। जहाँ मुझे लफ्ज़ आ गया वहाँ कोई लफ्ज़ सुनने में लगता है कि मुझे मिला वो कीमिया कर कहते हैं सोने को इसलिए हम कह रहे जी लगा के समझ बाप उधर कीमिया कर अबूजर तेरा मेरी मट्टी को सोना बनाता रहे। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे सर उठा दे अब्रे करम छा गया तुझ पे राजी हुआ बादशाह नजफ फातिमा को कसीदा पसंद आया। तुझ पे राजी हुआ बादशाह नजफ